आपकी बेटी आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। जो लहजे में है दुख का जायका, उसे कैसे छुपाओगे? जो दिल पर बंद बांधे हैं वो सारे टूट जाएंगे। बिखरते ख्वाब लिखोगे, रुके सैलाब लिखोगे, कहानी में जहां पर तुम हिजर का बाब लिखोगे, कहो बेताब लिखोगे। कहानी में आखिरी सफ़ों पे आके ही दिलों के चाक सिलते हैं, विरसे दुख के मिलते हैं। आयरा मेरी बात सुनो, देखो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो तुमने जो बात सुनी है, मुझे बात करनी है ना, बात करनी है। आयरा तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझसे बात करके जाओ। मगर तुम खोल बैठे हो ये सफ़ा शाम से पहले, मकाम सब्र से पहले, हदे इल्ज़ाम से पहले। कहानी ख़त्म ही करनी है अगर अंजाम से पहले, तो ये भी फैसला कर दो कि हम लिखें तो क्या लिखें। तुम्हारे नाम से पहले ना कोई लफ्ज़ बनता है, ना कोई लफ्ज़ सजता है। सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम? वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चों, परेशान की शहजादी लग रही हो बिल्कुल। शहजादा आ रहा है मुझे देखने, कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें पता है बच्चों, अम्मी अबू कह रही हैं कि अगर लड़का पसंद आ गया तो चट मंगनी पट गया। काशिफ, इधर आ। जरा नाश्ता कर लीजिए। उठो काशिफ। कहाँ लेकर गए थे उसे तुम? कहाँ? रूमी, भाभी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, वरना मैं तो समझ रही थी कि आप लोग नींद में निकालेंगे और लोगों की तरह इतराजात करेंगे कि ऐसी लड़की होना चाहिए, वैसा खानदान। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की सीज़न 2 बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहले वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, खुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा खामोशी से जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता कामयार। इस जुमला कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान
دوران ارسلان جو آئرہ کا کزن ہے اس کی زندگی میں سہارا بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کامیار کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ آئرہ اب ارسلان کے قریب ہو رہی ہے۔ غصے اور درد میں وہ ایک دن آئرہ سے سخت بات کر دیتا ہے، تمہیں تو بس سہارا چاہیے تھا، محبت نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ وہ ایک نوکری شروع کرتی ہے اور ایسا ایسا خود کو مضبوط بناتی ہے۔ کامیار کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلی بار اپنے غرور کو توڑتا ہے اور آئرہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کو ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ جب کامیار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچتا ہے۔ وہ آئرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے، اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے، میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے، میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے، سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آئرہ اپنے باپ کے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس کے اعتماد کو شدید چوٹ لگی ہوتی ہے، اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ مضبوط ہو چکی ہے، خود کے لیے فیصلے لینے والی۔ دوسری طرف کامیار اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ وہ روز آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ایک دن کامیار آئرہ سے کہتا ہے، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آئرہ خاموشی سے جواب دیتی ہے، جو ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا نہیں بنتا کامیار۔ یہ جملہ کامیار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ادھر سعدیہ اب آئرہ کو قبول نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کامیار نئی شادی کرے۔ اسی دوران ارسلان جو آئرہ کا کزن ہے اس کی زندگی میں سہارا بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کامیار کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ آئرہ اب ارسلان کے قریب ہو رہی ہے۔ غصے اور درد میں وہ ایک دن آئرہ سے سخت بات کر دیتا ہے، تمہیں تو بس سہارا چاہیے تھا، محبت نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ وہ ایک نوکری شروع کرتی ہے اور ایسا ایسا خود کو مضبوط بناتی ہے۔ کامیار کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلی بار اپنے غرور کو توڑتا ہے اور آئرہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کو ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ جب کامیار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچتا ہے۔ وہ آئرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے، اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے، میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے، میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے، سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतिमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, खुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता कामयार। ये जो लोग कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा खुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचता है। वो आयरा के हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामयार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामयार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतिमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, खुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता कामयार। ये जो लोग कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा खुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचता है। वो आयरा के हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामयार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामयार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी।
ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहले वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, खुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता। कामयार इस जुमला कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा खुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुँचता है। वो आयरा के हाथ पकड़ कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामयार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामयार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, खुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता। कामयार इस जुमला कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा खुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुँचता है। वो आयरा के हाथ पकड़ कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामयार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामयार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो।
आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतिमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, ख़ुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता। कामयार ये जो लोग कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो है आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा ख़ुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुँचता है। वो आयरा के हाथ पकड़ कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है, मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामयार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामयार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है, मगर इसके एतिमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, ख़ुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामयार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामयार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता। कामयार ये जो लोग कामयार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामयार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो है आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामयार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा ख़ुद को मजबूत बनाती है। कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामयार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुँचता है। वो आयरा के हाथ पकड़ कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार
بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے، سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آئرہ اپنے باپ کے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس کے اعتماد کو شدید چوٹ لگی ہوتی ہے، اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ مضبوط ہو چکی ہے، خود کے لیے فیصلے لینے والی۔ دوسری طرف کامیار اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ وہ روز آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ایک دن کامیار آئرہ سے کہتا ہے مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آئرہ خاموشی سے جواب دیتی ہے جو ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا نہیں بنتا کامیار۔ یہ جملہ کامیار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ادھر سعدیہ اب آئرہ کو قبول نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کامیار نئی شادی کرے۔ اسی دوران ارسلان جو آئرہ کا کزن ہے اس کی زندگی میں سہارا بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کامیار کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ آئرہ اب ارسلان کے قریب ہو رہی ہے۔ غصے اور درد میں وہ ایک دن آئرہ سے سخت بات کر دیتا ہے، تمہیں تو بس سہارا چاہیے تھا، محبت نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ وہ ایک نوکری شروع کرتی ہے اور ایسا ایسا خود کو مضبوط بناتی ہے۔ کامیار کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلی بار اپنے غرور کو توڑتا ہے اور آئرہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے، آئرہ کو ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ جب کامیار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچتا ہے۔ وہ آئرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے، سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آئرہ اپنے باپ کے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس کے اعتماد کو شدید چوٹ لگی ہوتی ہے، اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ مضبوط ہو چکی ہے، خود کے لیے فیصلے لینے والی۔ دوسری طرف کامیار اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ وہ روز آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ایک دن کامیار آئرہ سے کہتا ہے مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آئرہ خاموشی سے جواب دیتی ہے جو ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا نہیں بنتا کامیار۔ یہ جملہ کامیار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ادھر سعدیہ اب آئرہ کو قبول نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کامیار نئی شادی کرے۔ اسی دوران ارسلان جو آئرہ کا کزن ہے اس کی زندگی میں سہارا بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کامیار کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ آئرہ اب ارسلان کے قریب ہو رہی ہے۔ غصے اور درد میں وہ ایک دن آئرہ سے سخت بات کر دیتا ہے، تمہیں تو بس سہارا چاہیے تھا، محبت نہیں۔ آئرہ
آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ وہ ایک نوکری شروع کرتی ہے اور ایسا ایسا خود کو مضبوط بناتی ہے۔ کامیار کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلی بار اپنے غرور کو توڑتا ہے اور آئرہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کو ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ جب کامیار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچتا ہے۔ وہ آئرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے۔ سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آئرہ اپنے باپ کے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس کے اعتماد کو شدید چوٹ لگی ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ مضبوط ہو چکی ہے، خود کے لیے فیصلے لینے والی۔ دوسری طرف کامیار اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ وہ روز آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ایک دن کامیار آئرہ سے کہتا ہے مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آئرہ خاموشی جواب دیتی ہے جو ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا نہیں بنتا۔ کامیار یہ جملہ کامیار کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ادھر سعدیہ اب آئرہ کو قبول نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کامیار نئی شادی کرے۔ اسی دوران ارسلان جو آئرہ کا کزن ہے اس کی زندگی میں سہارا بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کامیار کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہے کہ آئرہ اب ارسلان کے قریب ہو رہی ہے۔ غصے اور درد میں وہ ایک دن آئرہ سے سخت بات کر دیتا ہے تمہیں تو بس سہارا چاہیے تھا، محبت نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے۔ وہ ایک نوکری شروع کرتی ہے اور ایسا ایسا خود کو مضبوط بناتی ہے۔ کامیار کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ پہلی بار اپنے غرور کو توڑتا ہے اور آئرہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ آئرہ کو ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ جب کامیار کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسپتال پہنچتا ہے۔ وہ آئرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ پہلی بار ہوتا ہے جب آئرہ کو اس کی محبت کا سچا احساس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آئرہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ادھر سعدیہ بھی اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضد نے دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار ایک دن سعدیہ آئرہ کے پاس جا کر کہتی ہے اگر تم واپس جاؤ تو شاید میرا بیٹا دوبارہ جینا سیکھ جائے۔ آئرہ خاموش رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ آخر کس کے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرہ ایک بار پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ کامیار کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم اب میری ہو۔ آئرہ آنکھوں میں آنسو لے کر آہستہ سے کہتی ہے میں کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، میں ہمیشہ تمہاری ہی رہی ہوں۔ اور دونوں کی خوشی خوشی اس ڈرامہ سے یقین ہو جاتی ہے۔ دونوں کی شادی اس سیزن 2 میں بھی ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل سیزن 1 سے مختلف ہے۔ سٹوری بہت زیادہ ایموشنل ہے، بہت زیادہ کنفلکٹ اس میں رکھا گیا ہے، بہت زبردست سٹوری بنائی ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری پسند آئی تو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آئرہ اپنے باپ کے گھر واپس آ چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے محبت تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس کے اعتماد کو شدید چوٹ لگی ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ مضبوط ہو چکی ہے، خود کے لیے فیصلے لینے والی۔ دوسری طرف کامیار اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ وہ روز آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ایک دن کامیار آئرہ سے کہتا ہے مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آئرہ خاموشی جواب دیتی ہے جو ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا نہیں بنتا۔ کامیار
ये लोग कामियार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामियार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो है आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामियार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा ख़ुद को मजबूत बनाती है। कामियार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामियार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचता है। वो आयरा के हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामियार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामियार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल सीज़न 1 से मुख्तलिफ है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसमें रखा गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई है। तो अगर आप लोग को इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ टूट चुका था। आयरा अपने बाप के घर वापस आ चुकी होती है। इसके दिल में कामियार के लिए मोहब्बत तो अब भी होती है मगर इसके एतिमाद को शदीद चोट लगी होती है। और अब वो पहले वाली आयरा नहीं रही, वो मजबूत हो चुकी है, ख़ुद के लिए फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ कामियार अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो चुका है। वो रोज़ आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है बस एक झलक देखने के लिए। एक दिन कामियार आयरा से कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगा। आयरा खामोशी जवाब देती है, जो टूट जाए वो पहले जैसा नहीं बनता। कामियार ये लोग कामियार को अंदर से तोड़ देता है। इधर सादिया अब आयरा को कबूल नहीं करती, वो चाहती है कि कामियार नई शादी करे। इसी दौरान अरसलान जो है आयरा का कज़न है, इसकी ज़िंदगी में सहारा बनकर सामने आता है। वो आयरा को समझाता है, इसका ख्याल रखता है। कामियार को गलत फहमियाँ हो जाती है कि आयरा अब अरसलान के करीब हो रही है। गुस्से और दर्द में वो एक दिन आयरा से सख्त बात कर देता है, तुम्हें तो बस सहारा चाहिए था, मोहब्बत नहीं। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद आयरा फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संभाले। वो एक नौकरी शुरू करती है और ऐसा ऐसा ख़ुद को मजबूत बनाती है। कामियार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पहली बार अपने गुरूर को तोड़ता है और आयरा के सामने माफ़ी मांगता है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। आयरा को एक हादसा पेश आता है। जब कामियार को ये खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुँचता है। वो आयरा के हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये पहली बार होता है जब आयरा को इसकी मोहब्बत का सच्चा एहसास होता है। ऐसा ऐसा आयरा ठीक होने लगती है। इधर सादिया भी अपने बेटे की हालत देखकर बदलने लगती है। इसे एहसास होता है कि इसने ज़िद ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार एक दिन सादिया आयरा के पास जाकर कहती है, अगर तुम वापस जाओ तो शायद मेरा बेटा दोबारा जीना सीख जाए। आयरा खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में नरमी आ जाती है। आखिर किसके में आप देखेंगे कि कामियार और आयरा एक बार फिर आमने सामने होते हैं। कामियार कहता है, मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम एक बार कह दो कि तुम अब मेरी हो। आयरा आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता से कहती है, मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी ही रही हूँ। और दोनों की खुशी खुशी इस ड्रामा से यकीन हो जाती है। दोनों की शादी इस सीज़न 2 में भी हो